नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों, आज साथियों 31 जुलाई है। आज के कुछ अपडेट देखेंगे। फिर साथियों आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा 3 अगस्त से रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती परीक्षा 2025 के साथियों प्रारंभिक परीक्षा यानी CBT 1 का संशोधित शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसका साथियों 6/9 से 14, 17, 21 और 25 अगस्त यानी कुल 16 दिनों तक परीक्षा होगी। जबकि पहले परीक्षा साथियों 21 अगस्त को ही समाप्त होनी थी। परीक्षार्थी परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व आधिकारिक वेबसाइट पर ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। नेक्स्ट अपडेट है साथियों 235 पदों पर आएगी बीईओ भर्ती, अगले सप्ताह रिक्तियां भेजी जाएगी। साथियों खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ भर्ती की 6 वर्ष से अधिक समय से हो रही प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है। प्यारे साथियों इतना वक्त गुजर गया, 6 वर्ष साथियों, ये 6 साल से अधिक समय से विद्यार्थी बीईओ की वैकेंसी सुन रहे हैं। न्यूज़ में अक्सर खबरों में बना रहता है वैकेंसी आने वाली है। लेकिन साथियों 6 साल से अधिक समय हो गए, लेकिन अभी तक इंतजार खत्म नहीं हुआ। शासन के द्वारा समक्ष अर्हता के विवाद का समाधान किए जाने के बाद अब विभाग ने रिक्त पदों की समीक्षा कराने के बाद साथियों रिक्तियों के विवरण यानी अध्याचन की ऑनलाइन फीडिंग शुरू कर दी है। बीईओ के रिक्त पद 338 पदों में 235 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अगले सप्ताह अध्याचन भेजने की योजना पर निदेशालय में कार्य चल रहा है। प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी के 1031 सृजित पदों में पदोन्नति का कोटा भी है। इस कारण रिक्त पद 338 पदों में से 100 पद लगभग पदोन्नति के लिए रोकने और मुकदमे के कारण प्रभावित पदों को भी रोकते हुए शेष 235 रिक्त पदों का विवरण भर्ती के लिए भेजा जाएगा। इसमें साथ ही 164 पद भी शामिल किए गए हैं जो बीईओ से समूह के उच्चतर पदों यानी BS से समकक्ष पर पदोन्नति से रिक्त हुए हैं। इसकी फीडिंग हो रही है। इसके पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 में 309 पदों पर साथियों वैकेंसी निकाली थी। उसके बाद से समकक्ष अर्हता विवाद के चलते नई भर्ती नहीं आई। इतना लंबा वक्त कैसे लग गया विवाद निपटाने में? इतना लंबा वक्त बिल्कुल नहीं लगना चाहिए था, लेकिन एक अर्हता विवाद को सुलझाने में 6 साल लगा दिए। अब शासन ने समकक्ष अर्हता प्रकरण निस्तारित कर बीएड को स्पष्ट कर दिया है कि बीएड के समकक्ष कोई दूसरा पाठ्यक्रम इसमें नहीं शामिल होगा, और जिससे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में वर्तमान में कोई अड़चन नहीं रह गई है। इतना वर्ष से विवाद होने के बाद भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। प्यारे साथियों नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। ये प्यारे साथियों अपडेट है TGT अंग्रेजी में 4200 अभ्यर्थी कराएंगे काउंसलिंग। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में TGT 2022 अंग्रेजी विषय की परीक्षा में हाईकोर्ट के आदेश पर 4200 अभ्यर्थियों को औपबंधित रूप से सफल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव OPRO डॉक्टर संजय सिंह के अनुसार TGT अंग्रेजी में विज्ञापित 557 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा में अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए सफल अभ्यर्थियों का परिणाम 30 जून को घोषित किया गया था। इन अभ्यर्थियों का अर्हता या अभिलेख परीक्षा आयोग के कार्यालयों में 16 जुलाई को कराया गया। अंतिम उत्तर कुंजी के खिलाफ हाईकोर्ट में योजित याचिका संख्या इतना के क्रम में विशेषज्ञों के परामर्श एवं आयोग के निर्णय के अनुसार 42 और अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षा 10 अगस्त को कराया जाएगा। इन अभ्यर्थियों का अनुक्रमानुसार सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है शिक्षक भर्ती गलत जवाब पर कटेंगे नंबर। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में अब तुक्केबाजी नहीं चलेगी। गलत जवाब देने पर अंक कटेंगे। हालांकि एकेडमिक मेरिट अंक खत्म करने को लेकर संशय की स्थिति बनी है। भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद स्थिति साफ होगी। पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। आयोग ने नई चयन व्यवस्था के अनुरूप साथियों इसमें परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अब तक बेसिक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी PNP के माध्यम से आयोजित की जाती थी। उस व्यवस्था में 150 अंक की लिखित परीक्षा होती थी और निगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन साथियों साथ ही चयन में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंकों यानी एकेडमिक मेरिट को जोड़कर अंतिम सूची तैयार की जाती थी। आयोग की भर्ती संबंधी नई नियमावली के अनुसार अब शैक्षणिक अंकों का कोई वेटेज नहीं होगा। चयन केवल लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। हालांकि आयोग को अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से रिक्त पदों का औपचारिक अध्याचन ऑनलाइन प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। आयोग का कहना है कि जैसे ही रिक्तियों का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा उसे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और बेसिक शिक्षा परिषद विभाग के नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 रिक्त पदों को ऑनलाइन अध्याचन अभी लंबित है। इसी संभावित बड़ी भर्ती को देखते हुए आयोग पहले ही परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी करने की तैयारी में है, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में पर्याप्त समय भी मिल जाए। ये निर्णय सही है और पहले जारी कर देना चाहिए था, लेकिन अभी वक्त लग रहा है वे नई भर्ती प्रणाली के अनुरूप अपनी तैयारी शुरू कर सकें। प्यारे साथियों ये रहा शिक्षक भर्ती से संबंधित, जिसमें साथियों अब आपके साथियों एग्जाम के आधार पर ही चयन होगा। और साथियों इसमें आप लोगों को अभी सिलेबस भी आयोग बहुत जल्द जारी करेगा नए जो है शिक्षा नीति के तहत, और उसके अकॉर्डिंग आप सबकी तैयारी आप सबको करनी होगी। फिलहाल साथियों जो भी सब्जेक्ट आपका है TST PST या सुपर टेट में भी लगे विद्यार्थी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।
प्यारे साथियों, शिक्षक भर्ती में एक समान नियम लागू होंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अनुसार सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती एक ही नियम बनाए गए हैं, अलग अलग नियम नहीं है। अभ्यर्थियों से 125 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 90 प्रश्न निर्धारित विषय वार से होंगे और 30 प्रश्न जीके से होंगे, सामान्य ज्ञान से होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। और इस प्रकार लिखित परीक्षा 360 अंकों की होगी और इसी के आधार पर जो है मेरी सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है, आयोग ने सुनी गुहार, 1 माह में बीडीओ का परिणाम। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी बनने के इंतजाम बैठे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सावत ने यह साफ किया है कि भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। प्रमाण पत्रों का मिलान हो चुका है, इसका परीक्षण किया जा रहा है। 1 माह में अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान के अखबार के अकॉर्डिंग साथियों, बुधवार के अंक में ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा का परिणाम न आने की खबर प्रकाशित की थी। अभ्यर्थियों की समस्या उजागर किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने हिंदुस्तान प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए 1 महीने में परिणाम घोषित किए जाने की बात कही है। साथियों, आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि भर्ती की एक पूरी प्रक्रिया होगी, इसके तहत ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है। अंतिम रिजल्ट जारी करने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए कटऑफ जारी करते हुए प्रमाण पत्रों का मिलान कराया गया है। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद आयोग के स्तर पर अब प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जा रहा है। काफ़ी साथियों लेट हो गया है और ये मामला साथियों अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मई 2023 में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती कर निकाले गए थे, जिसमें इसके परीक्षा 27 अप्रैल 2025 कराई गई थी। इसका परिणाम 27 अक्टूबर 2025 को जारी करते हुए प्रमाण पत्रों का मिलान कराया गया। प्रमाण पत्रों का मिलान होने के बाद परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थी इसके लिए आयोग से लेकर मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तक को ज्ञापन दे चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट है, पीपीएससी तैयारी 4+2 के लिए रसायन में 3695 और भौतिक में 1758 पदों पर भर्ती। सर्वाधिक पद साथियों अगर पीजीटी की बात करें तो रसायन विज्ञान का रहेगा, भौतिक, अंग्रेजी, वनस्पति और मनोविज्ञान के रहेंगे। इस तरह साथियों सभी विषय का विषयवार रिक्तियाँ हैं। और 9वीं से 10वीं में साथियों दिया है सामाजिक विज्ञान 756, अंग्रेजी, इस तरह सभी विषयों को दिया है। देखिए 6वीं से 6वीं के लिए और कक्षा 1 से 5 तक के लिए भी ये साथियों दिए हैं, जिसका साथियों नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। पूरा टोटल वैकेंसी साथियों इसमें बता रहे हैं 16,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी 22 विषयों में। और शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को भेजी गई रिक्ति इन स्कूलों में रसायन विज्ञान में सबसे अधिक है। और कुल टोटल अगर साथी बात करें तो 32,338 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। अधियाचन के बाद उच्च माध्यमिक स्तर पर रसायन, भौतिक, अंग्रेजी और वनस्पति विज्ञान में और सबसे कम साथियों सबसे अधिक ये साथियों भौतिक, रसायन और अंग्रेजी, वनस्पति विज्ञान में सर्वाधिक है। सबसे कम उद्यमशीलता, लेखाशास्त्र और दर्शन शास्त्र, व्यवसाय का अध्ययन में पदों की संख्या सबसे कम है। मेरे प्रिय साथियों, ये रहा आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।